बिल्कुल, पेश है माँ भाग दो, इस डरावनी कहानी की अगली कड़ी। माँ भाग दो वापसी। गांव वालों ने विक्रम को मृत मान लिया। घर को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक नई शिक्षिका सीमा पोस्टिंग पर आई। उसे विक्रम के पुराने घर में ही रहने की व्यवस्था दी गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, उस घर में कुछ ठीक नहीं है बेटी, मत रह वहां। पर सीमा ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात उसने देखा रसोई में कोई खाना बना रहा है। डरते डरते वो वहां गई और देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी पीठ सीमा की ओर थी। सीमा ने पूछा, कौन है आप? बूढ़ी औरत मुड़ी नहीं, बस धीमे से बोली, माँ हूं, अपने बेटे के लिए खाना बना रही हूं। सीमा डर कर कमरे में भाग गई। अगले दिन उसने गांव में जाकर पूछा, विक्रम कौन था? एक बूढ़ा आदमी बोला, विक्रम इस घर में रहता था। महीनों पहले वो आया था, फिर कभी नहीं दिखा। कहते हैं उसकी आत्मा अब यहीं है, अपनी माँ के साथ। सीमा अब घर छोड़ने की सोचने लगी। लेकिन उसी रात उसे सपना आया विक्रम खून से लथपथ था और कह रहा था, मुझे यहां से निकलने में मदद करो, माँ मुझे बांध कर रखे हुए है, मैं मरना नहीं चाहता था। सीमा ने अगले दिन घर की छानबीन की। एक पुराने संदूक में उसे विक्रम की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, माँ अब वैसी नहीं रही, वो कुछ और बन गई है। मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन हर रात वो मुझे रोक लेती है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज मुझे मुक्त कर दो। सीमा ने गांव के पुजारी को बुलाया। रात को हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, घर की दीवारें कांपने लगीं। मां की आत्मा गुस्से से चीखी, वो मेरा बेटा है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। हवन के बीच विक्रम की आत्मा रोती हुई सामने आई। मुझे जाने दो मां, प्लीज। पुजारी ने आखिरी मंत्र बोला और विक्रम की आत्मा एक सफेद रोशनी में विलीन हो गई। मां की आत्मा चीखती रही, लेकिन फिर एक काली धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह घर शांत था। सीमा ने घर छोड़ा, लेकिन जाते जाते उसने देखा दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक मां की और एक बेटे की। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका तीसरा